जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विटामिनों के बारे में जानकारी दी थी। विटामिन बी 1 का नाम बताया था, विटामिन बी 2 बी 3 सभी चीज़ों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। उन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको बता दें एक बात। कहीं ना कहीं जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी और रेगुलर रहना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। नंबर तीन, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। किसका कहना सर? ज्ञान का। भैया ज्ञान का अगर घमंड हो जाएगा तो ज्ञान शून्य मात्र के लिए हो जाएगा। कितना भी बड़ा ज्ञाता हो इस पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में, आप पॉइंट दशमलव में भी नहीं आते आपके ज्ञान की। आप अपने ज्ञान को दशमलव में भी नहीं ला सकते। इतने महान महान ज्ञानी ज्ञानी अपने समाज में, अपने देश में, अपनी दुनिया में डले हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि थोड़े ही मतलब थोड़ी सी तरक्की देखेंगे ना, कहती नहीं है, चंद सोने के टुकड़ों को अगर आप इग्नोर कर देंगे ना तो पूरा खजाना आपका इंतजार करेगा। तो वो ही भला एक सोने का टुकड़ा मिल जाता ना, बड़े खुश हो जाते, ये सोचते कि अरे हमसे अमीर तो कोई है ही ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर जाना पड़ेगा। आपको सोने के छोटे छोटे टुकड़ों से संतुष्ट नहीं होना है, आपको पूरा खजाना पाना है। एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जो सच में आपने सोच रखा है, आपके माँ बाप ने सोचा रखा है। माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जल्द से जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ के साथ। फ्यूचर एकेडमी XYZ आपके माँ बाप का सपना और आपके सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करने का कार्य करेगा। हमारी तरफ से जितना होगा हम उतना आपके लिए अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। इस बात की गारंटी देता हूँ। आज बाहुबली बैच में लगभग 70+ वीडियो होने को है। आपने खुद देखा होगा कि सर ने कभी भी शुरुआत में कभी नहीं कहते कि भैया शेयर कर दो, ऐसा कर दो, इनका कर दो, ढिनका कर दो। कभी भी कुछ कहा क्या? कभी नहीं कहते हम, क्योंकि मुझे पता है वक्त की कीमत। अगर आप वक्त आज अपना वक्त खराब समय में खराब कर देंगे ना तो भैया जीवन में कुछ बचेगा नहीं। बहुत सही बता रहे हैं हम आपको। जीवन में तरक्की पानी है तो जल्दी से पढ़ने को बैठ जाइए और कल का अपने मन को सहारा मत दीजिए कि हम कल कर लेंगे कभी, क्योंकि कल कभी नहीं आता। बट बेटा आपको ये सारी बातें बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं जब आपके माँ बाप का सपना आपकी आंखों में होगा, पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने का जुनून आप में होगा, तभी कभी तभी आप उन चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति हैं। वो कहते थे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कार्य हमने क्या किया, सिर्फ पढ़ाई की। और जो जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई करता है ना, बहुत बता रहा है मैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में देखने को मिलेंगे कि उन्हें एटीट्यूड है ना अपर लेवल का है, घमंड अपर लेवल का है। भैया जी अगर आप ज्ञानी हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो पहला तो आप अपने अंदर से घमंड को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो घमंड आपको ख़त्म कर देगा। सच बता रहा मैं, सच, बिल्कुल सत्य वतन है, वचन है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल। ठीक है ना। उसी के साथ टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक आखिर कहता क्या है, क्या विचार रहेंगे आज की टॉपिक की, सारी चीज़ों में वार्ता करेंगे। देखते हैं क्या है। देखो भैया जी हमें पढ़ाना है अब विटामिन डी। कल मैंने विटामिन सी तक आपको बेहतरीन तरीके से बताया था कि विटामिन सी आखिर क्या होता है, प्रत्येक महत्व, उनकी जानकारी मैंने आपको देने का कार्य किया था। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। आखिर विटामिन डी होता क्या है, सभी के बारे में बेहतरीन सा डिस्कशन होगा आज का भी। देखो भैया जी अगर हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण है ये। विटामिन डी की बात करें तो रासायनिक नाम
कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटिस नामक बीमारी हो जाती है। भैया जी रिकेटिस नामक बीमारी आखिर हो क्यों जाती है, आपको पता है? जिन विद्यार्थियों को अच्छा पता है जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए हमें कि आखिर रिकेटिस नामक बीमारी आखिर होती है तो आखिर क्यों हो जाती है। महत्वपूर्ण बात आपके लिए पता क्या है? महत्वपूर्ण बात आपके लिए यही है कि विटामिन डी का जो महत्वपूर्ण यानी वैज्ञानिक नाम है ज़्यादातर यही पूछा जाता है, कहना सर कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है ना? इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना एक नंबर पक्का करने का कार्य करेंगे। एक नंबर फिक्स हो जाएगा, जरूर आता है, एक नाम तो आता ही है, चाहे वो विटामिन बी 1 से आए, विटामिन बी 2 से आए, विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम बताइए। कहना सर पेंटाथाइमिन। कल आपने ट्रिक याद करवाई थी ना, याद है हमें। भैया जी अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो सच बता रहे कंटेंट बहुत जानदार शानदार मिल रहा है, बहुत जानदार शानदार। बशर्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी। तो आपको बता दें विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेटिस नामक बीमारी हो जाती है। यह मछली के तेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कहना सर जी विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा अब आपको पक्का। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगर हम बात करें मछली के तेल की, अगर बात करें तो विटामिन डी पाया जाता है यही। और वहीं पर यदि हम ये कहें कि मछली के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं कि बताइए मछली की यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है, तो शायद बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो विटामिन डी लगाने का कार्य करेंगे, जो कि उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो मछली का तेल एक अलग बात है, मछली के यकृत का तेल एक अलग बात है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। देखो अगर बात करें विटामिन डी की बात करें तो मछली का तेल जो होता है, मछली के तेल में विटामिन डी रहता है, लेकिन मछली के यकृत की अगर बात करें तो उसमें विटामिन ए में मौजूद होता है। क्या होता है? विटामिन ए मौजूद होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, मैं इस तरीके की आशा कर सकता हूँ आपसे। तो मछली के अगर तेल की बात करें तो मछली के तेल में विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पाया जाता है। और विटामिन जो डी होता है हम सूर्य के प्रकाश में भी प्राप्त कर लेते हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जो हार्मोन्स जो एक हार्मोन्स भी है। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। क्या है? यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। कहना सर सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। देखो आपको बता दें भारत के लोगों में एक बहुत बेहतरीन सा गुण पाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग लगभग सांवले रंग के होते हैं। लगभग सभी लोग यहाँ पर सांवले रंग के पाए जाते हैं। सभी लोग सांवले रंग के होते हैं। और आपको बता दें जिसका रंग जितना डार्क होगा ना, वह उतना ही पराबैंगनी किरणों का नाम सुना है? बहुत से विद्यार्थियों ने ना सुना हो तो मैं बता दूं, आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आएगी ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर हम बात करें पराबैंगनी किरणों की, तो जो सूर्य से निकलती हैं जो किरण है उनमें पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं, जो कि हमारे शरीर को त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियों हमें हो जाती हैं। लेकिन ये प्रभावित अधिक उन लोगों को करती हैं जिनका रंग सफ़ेद रंग का होता है, यानी गोरे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब समझ रहे हैं? मैं ग्रुप विटामिन डी पे आने वाला हूँ। अब देखिए थोड़ा सा विटामिन डी पर मैं बस आने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा समझिए स्टोरी को। तो भैया जी जो विटामिन क्या बोलते हैं गोरा जो रंग होता है ना, उसमें महत्वपूर्ण तरीके से आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर हम बात करें जो सांवले रोग होते हैं या काले रंग के जो लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं या जो काले रंग के जो लोग होते हैं, उनके अगर हम बात करें तो उनमें क्या है, क्या ना सर पराबैंगनी जो किरणें हैं ना इस पर इफेक्ट नहीं डालती हैं। क्या नहीं करती हैं? पराबैंगनी किरणें इफेक्ट नहीं डालती हैं। और पराबैंगनी किरणों पर इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जिसका रंग जितना डार्क होगा उस पर पराबैंगनी किरणों का असर उतना ही कम होगा। आपने देखा होगा धूप में निकलते हैं ना गोरे लोग, तो उनका चेहरा लाल पड़ जाता। कैसा लाल पड़ जाता? जबकि काले को सांवले को घुमा दो तो कोई फर्क ना पड़ता, आराम से ये घूम रहा है ना। क्लियर है ना भैया जी? इसके बाद बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी ही हमें सूरज से प्राप्त होता है। हमारी बॉडी जो होती है ऑटोमेटिक विटामिन डी को बनाने का कार्य करती है। यह एक ऐसा विटामिन है जो कि एक हार्मोन्स है। यह एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन्स है। यह एक अकेला एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन्स भी है, जो कि हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है और मछली के तेल में विशेष रूप से यह पाया जाता है।
ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी? अगर कोई समस्या होती तो आप बताइए। इसके बाद बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई, ई में टोको, ई को टोको, ई को टोको, ई फॉर क्या होता है? एलिफेंट, एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट को टोको, एलिफेंट को टोको, एलिफेंट को क्या करना है? टोकना है। एलिफेंट, एलिफेंट को क्या करना है? टोकना है। जब हमारी गली के मोहल्ले से आ जाता था, छोटे थे हम लोग, तो उसको कहते थे हाथी, हाथी राजा आ गया, हाथी आ गया। ऐसे ताली बजा के हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे और उसकी सवारी वगैरह भी किया करते थे। तो क्या, हाथी को टोको, हाथी को, एलिफेंट को टोको, एलिफेंट को टोको, तो क्या बनेगा? विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम बन जाएगा होगा टैकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टैकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टैकोफेरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है पुरुषों में खासकर। अगर हम पुरुषों की बात कर लें तो विटामिन ई प्रमुख रूप से पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर इसकी कमी हो जाती है आपकी जननन जो क्षमता होती है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जननन क्षमता कम होने लगती है। जननन क्षमता कम हो जाएगी तो बहुत सारी आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप खुद समझदार हैं, इस एज में आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो इतनी तो जानकार आप स्वयं होंगे कि विटामिन ई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा टैकोफेरोल, क्योंकि एलिफेंट को हमने टोक दिया, एलिफेंट को क्या कर दिया? टोक दिया, तो टैकोफेरोल। ठीक है ना? ठीक है भैया जी। इसके अलावा आप देखिए आगे, इससे क्या होता है? इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होने लगती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा रक्त, यह कोशिकाओं द्वारा रक्त क्या होता है? यह कोशिकाओं द्वारा, यह कोशिकाओं द्वारा स्वतः स्वतः संश्लेषित या निर्माण कर लिया जाता है। ये क्या करता है? यह विटामिन जो होता है वह कोशिकाओं द्वारा स्वतः ही निर्माण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? कि ना सर, स्वतः ही निर्माण कर लिया जाता है। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी? अगर कोई दिक्कत होती है ना तो बताइए, जल्दी से बताओ। अगर कोई समस्या हो रही ना तो जल्दी से बता दो। अच्छा, तो समझो, विटामिन ई का एक प्रमुख कारण यह है, विटामिन ई का अगर आपके लगता है कि नहीं हमारे शरीर में विटामिन ई की कहीं ना कहीं कमी हो गई है, तो सबसे अच्छा स्रोत अगर हम बात करें तो अंकुरित समझते हो? अरे सभी ने होगा। जो नहीं समझते हैं आप जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए, अंकुरित चने, अंकुरित दाने। अंकुरित मतलब समझते हैं ना? अंकुरित को क्या करिए? अंकुरित करने के लिए उसमें से रोम से निकलने लगते हैं सफ़ेद कलर की, यानी उगने लगता है वो। तो चने को लीजिए, एक रात को भिगो कर रख दीजिए। भिगोने के बाद वो फूल जाएंगे। फूलने के बाद एक सूती गीला कपड़ा लीजिए, उसको बांध कर एक टिफिन में बंद कर देंगे। टिफिन में जैसे ही हम बंद करेंगे ना, तो लगभग 24 घंटे के बाद वो अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं। खाकर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की जिसकी कमी हो जाती है ना जिनको, वो इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, वेट बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है अंकुरित चने, अंकुरित दाल, अंकुरित सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। वेट बढ़ाने के लिए, आपके शरीर को शक्ति बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए विटामिन ई का प्रमुख स्रोत अंकुरित चने, अंकुरित दाल हो गया, अंकुरित गेहूँ वगैरह हो गया, सारी चीज़ों में बहुत योगदान देता है। इसके अलावा यह एक विटामिन ऐसा है जो कोशिकाओं द्वारा स्वतः ही संश्लेषित यानी स्वतः ही निर्माण कर लेता है। यदि आपके शरीर में कोई कमी नहीं है तो ये स्वतः ही अपनी कोशिकाओं से स्वतः ही क्या कर लेता है? विटामिन ई का निर्माण कर लेता है। अगर हम विटामिन के की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कहना सर जी, फिलोकिनोन, किवनोन। फिलोकिवनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। यह विटामिन खून का थक्का बनाता है। क्या करता है? यह विटामिन खून का थक्का जमाता है। हेपेरिन का कारण विटामिन के है, हेपेरिन का कारण विटामिन के है, और इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? इसकी अधिकता शरीर के हानिकारक होती है। यह टमाटर सब्जियों तथा टमाटर सब्जियों में पाया जाता है। पहले तो समझिए हेपेरिन क्या होता है। देखो, आपको मैं हेपेरिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है वो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद सर्च करिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जिसने शुरू से पढ़ रहा होगा ना तो उसको पता ही होगा हेपेरिन क्या होता है। देखो हेपेरिन क्या होता है आपको बता दें फिर भी एक बार,
कि हेपेरिन आपकी जो बॉडी है उसकी प्रत्येक नस में, प्रत्येक कोशिकाओं में रक्त प्रभावित होता है, रक्त घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फ्लोर करता है। लेकिन फ्लोर करने को क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है ना, अगर कमांडर जो होता है ना फौज में, कमांडर जो फौज में होता है वो अटेंशन देता है, अगर नहीं करोगे तो साले बहुत मारेंगे हम, नहीं दौड़ोगे, अगर इतनी रनिंग नहीं करी तो बहुत मारेंगे, ऊपर से ऑर्डर मिला। जैसे हमारे सर हुआ करते थे, बेटा होमवर्क करके नहीं लाया ना तो टांग तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते, एक बाहर से प्रेशर था हमारे ऊपर, क्या था, बाहर से एक प्रेशर था कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हुई, सर हमें बहुत गुस्सा करेंगे। क्या करेंगे, सर गुस्सा करेंगे, तो प्रेशर के मारे क्या करते थे, होमवर्क को करके लिए जाते थे। लेकिन ये देखिए हेपेरिन, हेपेरिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कोशिकाओं को रक्त फ्लोर कर रहा है, कर रहा होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं, दौड़ते रहो, भागते रहो, भागते रहो, रुकना नहीं है। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दौड़ता रहना चाहिए, भागते रहना चाहिए। आपका ब्लड 120/80 की रफ्तार से ध्यों ध्यों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घूमा जा रहा, घूमा जा रहा, घूमा जा रहा। लेकिन इसको घूमने के लिए मजबूर कौन कर रहा, हेपेरिन कर रहा। कौन कर रहा, हेपेरिन कर रहा। दे घूमा जे घूमा, घूम रहा, घूम तेज घूमता घूमता, सभी घुमाना 120/80 की रफ्तार से, जे जा रहा फ्लड, इधर से इधर, इधर से इधर ब्लड जा रहा। तो इसके लिए मजबूर करने वाला जो है वो है हेपेरिन। लेकिन समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, आपने देखा होगा कि डायबिटीज जो वाले लोग होते हैं ना, उनमें हेपेरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब कहना सर, अगर मान लो हमें कहीं पे चोट लग जाएगी और चोट लग जाने के बाद हेपेरिन कहेगा नहीं भागती रहो, भागती भागती रहो, तो पूरा खून निकल जाएगा वहाँ। तो देखो भैया, हमने बताया भगवान एक ऐसा खोज करता है ना, एक ऐसा साइंटिस्ट है ना, बहुत गजब है, उसने बहुत प्रत्येक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख के बनाया है। आपको बताते जो हेपेरिन होता है ना, जैसे ही कट हमारी बॉडी में लगता है, वो जैसे ही ब्लड हमारी हवा के संपर्क में आता है, हेपेरिन वहाँ उस जगह का जो हेपेरिन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें जैसे ही हवा लगती है हेपेरिन में, वैसे ही वह ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो रक्त का थक्का बनना प्रारंभ हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा तो खून बंद हो जाएगा। क्लियर है ना चीज़। अगर हेपेरिन खत्म हो जाएगा तो रक्त का थक्का बन जाएगा, और रक्त का थक्का जम जम जाएगा तो बस खून बंद हो जाएगा। तो बस यही बात यह कह रहे हैं, हेपेरिन के कारण विटामिन, हेपेरिन का कारण विटामिन के है इसकी अधिकता। यानी हेपेरिन की अगर अधिकता होगी तो क्या होगा, कि नसर हानिकारक हो जाता है, हमारा ब्लड ही नहीं रोकता। क्या करता, हमारा ब्लड ही नहीं रोकता। अगर ऊपर के गया तो फिर पीछे से धक्का दे दिया हेपेरिन ने, फिर पीछे से धक्का दे दिया, तो हमारा ब्लड नहीं रोकता है। यह जो अगर विटामिन के की बात करें तो इसकी कमी के कारण हो जाता है भी है जी ये। अगर तो इसकी कमी नहीं हो आपके लिए तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, आप टमाटर का सेवन करिए और सब्जियों का, हरी सब्जियों का सेवन करेंगे। हरी सब्जियों में ज़्यादातर सभी विटामिन पाए जाते हैं। उसको रूटीन में लगभग एक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर खाएं। कोई सी भाजी खा लें, पालक खाओ, मेथी खाओ, चने की भाजी, बहुत सारी भाजियाँ आती हैं, एक बार जरूर, एक हफ्ते में एक बार उसको जरूर खाओ। बहुत ज़्यादा विटामिन होता है सब्जियों में, हरी सब्जियों में। इसके बाद बात करेंगे खनिज की। कहीं ना कहीं हमने विटामिन को पूरा समाप्त करने का कार्य किया, और लगभग आपको प्रत्येक चीज़ों को मैंने बारीक से बारीक समझाने का प्रयास किया, और लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मैं इस प्रकार की आशा आपसे कर सकता हूँ। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, तो जाइए कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है आपकी। फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। आने वाले समय में फ्यूचर एकेडमी XYZ कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल तक ले जाने का मैं कार्य करूँगा। बशर्ते क्या है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें तो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आप अपनी ताकत को पहचानें। आपका एक वोट, एक चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है, और आपका वही वोट किसी को प्रधानमंत्री, करोड़पति से करोड़पति भी बना सकता है। तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग कहाँ सही चीज़ है, कहाँ गलत चीज़ है, आपका आपके ऊपर छोड़ा जाता है इस चीज़ को। और आप लोग भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे ना, तो बता रहा मैं, मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल अपर लेवल पे जाएंगी, सारी चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके तक जाएंगी, इस बात की गारंटी है। खनिज पढ़ते हैं, खनिज को, क्योंकि मुझे पता 2023 के आखिरी तक, दिसंबर तक, लगभग 2023 के दिसंबर तक, मैं चाहता हूँ मेरे माध्यम से जितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं सभी की जॉब, उनके घर में एक सरकारी नौकरी वाला एक चिराग जलना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं सीधा खनिज पर। खनिज आखिर क्या कहता है सुनेंगे। शरीर में 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 29 प्रकार की खनिज की आवश्यकता होती है। कितने की, 29 प्रकार की खनिजों की आवश्यकता होती है। यह कार्बनिक नहीं होते। क्या कहना सर, यह कार्बनिक नहीं होते हैं, बल्कि यह अकार्बनिक होते हैं।
खनिज के दो खनिज खनिज को दो श्रेणियों में बांटा गया है। खनिज को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि ये वन लाइनर की किताब में आपको देखने को मिलता कि शरीर में 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार कौन कौन सी होती है उनके बारे में डिटेल मिलती क्या? नहीं मिलती। और फिर आप कहते कि सर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों हो जाएगा एग्ज़ाम? है, आपने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं, कैसे हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर? समझो ना, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप लोग फिर भी वही काम करते तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो शरीर में 29 प्रकार के खनिज खनिज की आवश्यकता होती है। यह कार्बनिक नहीं होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं। खनिज के दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वृद्धि खनिज, दूसरा होता है तुम्हारा क्या होता है, कहना सही, सूक्ष्म खनिज। पहला वृद्धि खनिज और दूसरा सूक्ष्म खनिज। दोनों के बारे में कल बेहतरीन तरीके से वार्ता की जाएगी। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा मैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। चलते हैं सीधा। देखो भैया जी, आज हमने पढ़ा विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। मछली के तेल में मुख्यतः यह पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में भी हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। और यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें हम हार्मोन्स भी होता है, जो कि एक हार्मोन्स है। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन अगर ई की बात करें तो यह रासायनिक टैकोफेरॉल होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है टैकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होने लगता है। यह अंकुरित अनाज में बेहतरीन तरीके से पाया जाता है। विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः ही संश्लेषित या निर्माण किया जा सकता है। विटामिन के की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। यह विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए हेपेरिन के थक्का बनाता है। हेपेरिन का कारण विटामिन के की कमी के कारण भैया जी याद रखिएगा, मैंने आपको हेपेरिन बता दिया। थोड़ा सा ये क्या लिखा है, हेमरेज। क्या लिखा है, थोड़ा सा क्या है, आज थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा टेंशन में रहा था ना, इस चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई। बशर्ते हेपेरिन भी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेमरेज है, क्या है, हेमरेज है। हेमरेज का कारण ही विटामिन की है। हेमरेज का क्या कारण है, हेमरेज का कारण ही विटामिन की है। देखो, इंसान है, गलतियां तो होंगी। क्या, इंसान है तो गलतियां तो होंगी, बशर्ते समय पर अगर गलतियों को सुधार लिया जाए तो उस गलती को गलती नहीं कहा जाता। क्या, समय पर अगर किसी गलती को सुधार लिया जाता है तो उसको गलती गलती नहीं कहा जाता है। हैमरेज लिखा है भैया जी, है ना, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से मैं। हैमरेज लिखा है। हैमरेज का कारण विटामिन के है। हैमरेज ब्रेन हैमरेज की बात हो रही है, क्लॉटिंग बंद हो जाती है इससे, है ना। आपके ब्रेन में खून का थक्का जम जाता है ना, मैंने बताया ना, हेपेरिन। हेपेरिन की अगर मात्रा कम हो जाएगी तो विटामिन के कारण हेपेरिन की मात्रा कम हो जाती है। अब जो कम हो जाएगी ना तो खून का थक्का जम जाएगा। खून का थक्का जम जाएगा तो ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायतों का सबको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, हेमरेज है। हेपेरिन, हेपेरिन जो था मैंने उसको भी आपको बहुत ही तरीके से सही बताया है। हेपेरिन क्या होता है मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ इस बात को, ठीक है ना। तो हेमरेज है ये के कारण विटामिन की है। इसकी अधिकता से शरीर शरीर के लिए हानिकारक होता है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। खनिज की अगर बात करें, शरीर में 29 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक नहीं होती या कार्बनिक होते हैं। खनिज में दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहला वृद्धि खनिज, दूसरा सूक्ष्म खनिज। देखो भैया, आपको पता है, आपको एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताना चाहूँगा। आज का टॉपिक तो बहुत ही जानदार शानदार रहा, मज़ा भी आया आपको पढ़ने में भी, मुझे पढ़ाने में भी। देखो, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, सभी से होती हैं, ठीक है। लेकिन गलती को सही वक्त पर अगर अगर सुधार लिया जाए ना तो गलती गलती नहीं होती है। कहती नहीं है कि दुनिया में गलत तो सभी हैं, लेकिन जो कम गलत है वो ज़्यादा सही है ना। तो टेंशन मत लीजिए। ये हेमरेज लिखा था। हेमरेज यानी क्लॉटिंग, ब्रेन हेमरेज की बात हो रही है। क्लॉटिंग क्या होता है, ब्रेन में, दिमाग में क्या होता है, थक्के जमने लगते खून के। अब जब खून के थक्के जमने लगेंगे ना, क्या भैया आज आप तो आवाज़ भी बैठ गई, गला भी फूक गया, कुछ ना बचा, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं भैया क्लास तो होनी चाहिए। तो हेमरेज मतलब ब्रेन में क्या थक्का जम जाता बहुत ज़्यादा, तो बस ब्रेन काम नहीं करेगा तो चले जाएंगे, टांग उठा के तो टरक गए, ठीक है ना।
तो बस ध्यान रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखें, बिजली से जाएंगे क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, है ना, छोड़िएगा नहीं। देखो, क्योंकि सपोर्ट करेंगे आप लोग तो कल बिल्कुल आपके सपोर्ट में हम भी खड़े रहेंगे बेधड़क। रात में अगर आप 12 बजे भी कहेंगे ना कि सर जी ये चीज़ नहीं आ रही, तो 12 बजे बता दूंगा। बशर्ते आप भी सपोर्ट करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं।